हमारे महान धर्म ग्रंथों में कई ऐसे युद्धों का वर्णन मिलता है जहां देवताओं, असुरों, गंधर्वों, यक्षों और कई अन्य योद्धाओं ने अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया था। इनमें साधारण मारक क्षमता वाले से लेकर प्रलंकारी विनाश करने वाले अस्त्रों तक का उल्लेख है। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे महाशक्तिशाली अस्त्रों के बारे में बताएंगे जिन्हें नष्ट करना लगभग असंभव था और जो इतिहास में सबसे शक्तिशाली और विध्वंसकारी माने जाते हैं। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि इन विध्वंसक अस्त्रों का अधिकार किसके पास था और उन्होंने इनका उपयोग कब और कैसे किया। इस रोचक जानकारी का पूरा लाभ उठाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रथम स्थान पर है भगवान शिव का त्रिशूल। भगवान शिव का त्रिशूल एक अद्वितीय और अति शक्तिशाली अस्त्र है जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड के विनाश के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में त्रिशूल की अपार शक्ति का उल्लेख मिलता है। यह अस्त्र इतनी प्रचंड ऊर्जा से युक्त है कि एक ही क्षण में पृथ्वी को विनाश कर सकता है, महासागरों को सुखा सकता है और समस्त संसार का संहार कर सकता है। त्रिशूल के 3 मुख 3 रचनात्मक ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और रीढ़ की हड्डी। यह अस्त्र धूम रहित आग की ज्वालाओं से युक्त होता है और यमराज के समान शक्तिशाली होता है। त्रिशूल के 3 सिर हिंदू धर्म के 3 गुण सत्व, रजस और तमस और 3 लोक, भूलोक, अंतरलोक और शिवलोक का प्रतीक है। धार्मिक कथाओं में बताया गया है कि जब भगवान शिव इस त्रिशूल का प्रयोग करते हैं तो इसकी शक्ति असीम होती है। यह किसी भी अन्य अस्त्र को नष्ट कर सकता है और एक बार इसका प्रयोग हो जाने पर इसे केवल शिव जी ही रोक सकते हैं। त्रिशूल को संसार का सबसे विनाशकारी अस्त्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब भगवान शिव इस त्रिशूल से संपूर्ण पृथ्वी का नाश करेंगे। उस समय कोई भी इस महाविनाश से बच नहीं सकेगा क्योंकि त्रिशूल की शक्ति के सामने केवल भगवान शिव ही टिक सकते हैं। द्वितीय स्थान पर है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र एक डिस्क के आकार का अस्त्र है जिसके 108 तीक्ष्ण किनारे होते हैं। इसे चक्ररथ अशोर के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान विष्णु अपने हाथों में पद्म और शंख के साथ साथ अपने दाहिने पिछले हाथ में इस चक्र को धारण करते हैं। भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र यह संकेत करता है कि भगवान विष्णु इस धरती पर मौजूद सभी खगोलीय पिंडों और स्वर्ग का स्वामित्व रखते हैं और यह चक्र उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा जो इस संसार के नियमों का पालन नहीं करते। हमारी संस्कृति में यह माना जाता है कि सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने भगवान विष्णु को उपहार स्वरूप दिया था और इसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था, जिन्हें देवताओं के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। इस चक्र की एक विशेषता यह है कि जब भी इसका उपयोग किसी दुश्मन पर किया जाता है, यह दुश्मन को नष्ट करके स्वचालित रूप से भगवान विष्णु के पास वापस आ जाता है। इसी कारण से इसे सबसे सटीक अस्त्रों में से एक माना जाता है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र अजेयता, गति और अच्छाई की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। यह चक्र शिव जी के त्रिशूल की तरह अत्यंत शक्तिशाली है और एक बार छोड़े जाने पर इसे रोक पाना असंभव है। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण ने इसे धारण किया था, लेकिन इसका उपयोग केवल श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए किया। तृतीय स्थान पर है नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र एक अत्यंत शक्तिशाली और अनोखा अस्त्र है जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यह अस्त्र भगवान विष्णु द्वारा उनके नारायण अवतार में उपयोग किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि जब भी इसका प्रयोग किसी शत्रु पर किया जाता है तो यह विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में परिवर्तित हो जाता है, जैसे बाण, चक्र आदि। ये सभी अस्त्र मिलकर शत्रु पर हमला करते हैं। नारायण अस्त्र से बचने का केवल एक ही उपाय है और वह है आत्मसमर्पण। यदि शत्रु इसे बचने या इसे भागने का प्रयास करता है तो इसकी शक्ति और अधिक बढ़ती जाती है और यह अत्यधिक घातक हो जाता है। महाभारत में जब अश्वत्थामा ने पांडवों पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया तब श्री कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी कि वे आत्मसमर्पण कर दें। चतुर्थ स्थान पर है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को हमारी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सबसे प्राचीन और शक्तिशाली हथियार माना जाता है जिसे भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। इसका उल्लेख वेदों और महाकाव्यों में कई बार किया गया है, जहां इसे धर्म और सत्य की रक्षा के लिए उपयोग किया गया। ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, कड़ी तपस्या और मंत्रों का जाप, और दूसरा, आपके गुरुओं द्वारा इसे आपको प्रदान किया जाना। लेकिन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल लक्ष्य को ही नहीं बल्कि उसके आसपास की चीजों और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। जिस भी क्षेत्र में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है वह हिस्सा पूरी तरह से बंजर हो जाता है। इतिहास में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग विश्वामित्र ने वशिष्ठ के खिलाफ, श्री राम ने रावण के खिलाफ और अर्जुन ने अश्वत्थामा के खिलाफ किया था। ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता इतनी अचूक होती है कि जो भी इसके प्रभाव में आता है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसका निर्माण धर्म और सत्य की रक्षा के उद्देश्य से किया गया था और इसका उपयोग तभी किया जाता था जब कोई और उपाय न हो। पंचम
स्थान पर है पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र भगवान शिव का एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को पलक झपकते ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। त्रिपुरा नामक 3 अविनाशी दानव नगरों को नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने इसी पाशुपतास्त्र का उपयोग किया था। इस बाण का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था और इसका ज्ञान महाभारत में केवल अर्जुन को ही था, जबकि रामायण काल में श्री राम को यह अस्त्र ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र जी से प्राप्त हुआ था। पाशुपतास्त्र का प्रयोग मानसिक संकल्प, दृष्टि, वाणी और धनुष द्वारा किया जा सकता है। पुराणों में इसका वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि यह महादेव की पत्नी महाकाली का अस्त्र है। पाशुपतास्त्र की विनाशकारी क्षमता इतनी अधिक है कि यह संपूर्ण मानव जाति को एक साथ नष्ट कर सकता है। पाशुपतास्त्र की सबसे रोचक बात यह है कि हर बार जब इस अस्त्र का उपयोग किया जाता है, इसका आकार और स्वरूप कभी भी एक जैसा नहीं होता। यह अस्त्र अपनी भिन्न भिन्न विशेषताओं के कारण अद्वितीय और असाधारण माना जाता है। षष्ठ स्थान पर है वैष्णवास्त्र। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार वैष्णवास्त्र भगवान विष्णु का एक दिव्य और अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है जिसे अचूक माना गया है। यह अस्त्र अपनी अपार शक्ति के कारण विशेष महत्व रखता है। वैष्णवास्त्र को छोड़ते ही यह अपने लक्ष्य का पीछा करता है और तब तक नहीं लौटता जब तक वह पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। पुराणों में इसका उल्लेख कई बार किया गया है, जहाँ इसे भगवान विष्णु द्वारा अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए प्रयोग किया गया। यह अस्त्र केवल महान योद्धाओं को प्राप्त होता था जो अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान होते थे। महाभारत में इसका उल्लेख अर्जुन के पास होने के रूप में मिलता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया था। अर्जुन ने इसका उपयोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। इसी प्रकार रामायण में इसे इंद्रजीत मेघनाद के पास बताया गया है, जिसने इसका प्रयोग श्री राम और उनकी सेना के विरुद्ध किया था। सप्तम स्थान पर है ब्रह्मशीर शस्त्र। ब्रह्मशीर भगवान ब्रह्मा का सबसे ताकतवर अस्त्र है जो ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। रामायण काल में श्री राम और लक्ष्मण को इसके बारे में ज्ञान था, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण, अर्जुन और अश्वत्थामा इस अस्त्र के बारे में जानते थे। युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मशीर का प्रयोग किया, जिससे स्थिति बेहद गंभीर हो गई। अर्जुन ने अपनी सुरक्षा के लिए अपना अस्त्र छोड़ने पर मजबूर होकर उसे वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र को वापस नहीं लिया और इसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिससे एक महाक्रूर घटना घटी। अष्टम स्थान पर है रौद्रास्त्र। रौद्रास्त्र एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है जो भगवान शिव की तीसरी आंख से संबंधित है और उनके क्रोध और तांडव अवतार से जुड़ा हुआ है। यह अस्त्र विशेष परिस्थितियों में सक्रिय होता है जब भगवान शिव का क्रोध प्रकट होता है। इसकी शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि इसका उपयोग बड़े पैमाने पर विनाश के लिए किया जाता है। अर्जुन ने स्वर्ग लोक में इस अस्त्र का उपयोग हजारों दैत्यों का वध करने के लिए किया था और श्री राम ने इसे कुंभकर्ण पर प्रयोग किया, जिससे निर्णायक हमला हुआ। हालांकि अर्जुन ने कर्ण पर इसका प्रयोग करने का विचार किया था, लेकिन कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंसने के कारण अर्जुन ने इसे वापस ले लिया। रौद्रास्त्र की शक्ति युद्ध की दिशा और परिणाम को पूरी तरह बदल सकती है। इसका प्रभाव अत्यधिक विनाशकारी है। नवम स्थान पर है वासवी शक्ति। वासवी शक्ति इंद्रदेव की एक अत्यंत शक्तिशाली और अमोघ शक्ति है, जिसे उन्होंने कर्ण को उनके कवच और कुंडल के बदले में प्रदान की थी। यह शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि कर्ण इसे केवल एक बार ही प्रयोग में ला सकता था। इस शक्ति का उपयोग करते हुए कर्ण ने कठोत्कच का वध किया था। वासवी शक्ति की प्रभावशीलता युद्ध के परिणाम को निर्णायक रूप से बदल सकती है और इसे एक विशेष क्षण में ही पूरी क्षमता के साथ प्रयोग किया जा सकता है। पुराणों के अनुसार इस शक्ति का सही उपयोग करने पर यह अत्यधिक विनाशकारी प्रभाव डालती है और इसके कारण कर्ण ने युद्ध में महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। अंत में दशम स्थान पर है वज्रास्त्र। वज्रास्त्र देवराज इंद्र का अत्यंत शक्तिशाली हथियार एक बार चलाने पर लाखों प्राणियों को क्षण भर में भस्म करने की क्षमता रखता है। भगवान विष्णु ने इसे ऋषि दधीची की हड्डियों से बनाया था और इसका पहला उपयोग वृत्रासुर नामक दानव के वध के लिए किया गया, जिसे वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी धातु के हथियार से नहीं मरेगा। इंद्र ने वज्रास्त्र का उपयोग वल और वित्र जैसे बलशाली राक्षसों का संहार करने के लिए किया और बाल हनुमान को भी अचेत कर दिया था। रामायण में यह अस्त्र श्री राम और लक्ष्मण के पास था और महाभारत में अर्जुन ने इसे अपने पिता से ग्रहण किया, जिसके उपयोग से उसने लाखों कवच और असुरों का वध किया। वज्रास्त्र अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है और इसका प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक होता है।